हेलो बच्चों, प्रत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी में झीलें और नदियां पढ़ेंगे। वैसे नदी की परिभाषा देख लीजिए, ये आती तो नहीं है लेकिन नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए। मीठे पानी की एक लंबी, खारे पानी की भी हो सकती है, जबकि मीठे पानी की नदी मीठे पानी की होगी, झील खारे पानी की भी हो सकती है। प्राकृतिक बहने वाली धाराएं जो जमीन से होकर किसी उच्च स्थान से नीचे की ओर बहती है और किसी बड़े जलाशय जैसे समुद्र, झील में मिल जाती है। और झील क्या होती है? झील जलाशय का ही छोटा रूप है जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है और इसमें पानी स्थिर होता है। आगे चलते हैं। ये तो नॉर्मल बात है जो आपको सामान्यतः पते होने चाहिए। अब बात करते हैं हम एशिया की। हम पहले बात करते हैं नदियां, और आपको मानचित्र के जरिए बताई जाएगी कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे, कौन से द्वीप की कौन सी नदी या कौन से महाद्वीप की कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कितना एरिया घेरती है, वो सब आपको मानचित्र के थ्रू बताया जाएगा ताकि आपको याद रहे। पहले हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी नदी हम कहें ना तो ये है यांगसी। ये देखो, ये से जा रही, ये रही, ये नदी होगी एक, यानी एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी, यात्सी, अलग अलग नाम से बोलते हैं। ये है चीन में। फिर देखो, ये भी देखो, येलो यानी पीली नदी, हुआंग होंग नदी भी बोलते हैं पीली नदी को, हुआंग होंग नदी। ये आप देख लो, ये मानचित्र में पता चलता है कहां से कहां नदी निकलती है और कहां तक जाती है, ताकि आपको एक चित्र बन जाए। ये देखो मेकांग, मेकांग नदी, ये जारी, ये रही, म्यांमार, थाईलैंड जो भी है। ये साल्विन, ये रही साल्विन नदी। ये 5 नदियां हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन और थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार इधर जाती है। जबकि भारत की तो आप भारत के भूगोल में पढ़ लोगे, यहाँ से निकलती है इंडस, मतलब सिंधु नदी, सतलज, ये हमारी वो ब्रह्मपुत्र, ये गंगा, ये इधर हमारे भारत के जियोग्राफी आप विस्तार रूप से पढ़ लोगे। हम आपको यहाँ बताएंगे एशिया की, जो आप नहीं पढ़ते हो, विश्व के भूगोल में पढ़ते हो, वो बताएंगे। तो चलते हैं आगे। ये है लेक का, पहले आप देख लो नदियां, फिर लेक देखेंगे। एशिया की प्रमुख नदियां, ये यांगसी नदी, यांग तजीबी नदी बोलते हैं या यांगसी नदी बोलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी, मैंने बताया था आपको 4 नदियां, वही है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, तिब्बत के पठार से निकलती है, बिल्कुल, और चीन सागर में गिरती है। 3 चीजें याद रखना, एशिया की सबसे लंबी नदी, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। हुआंग हे नदी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी। हुआंग हे नदी मतलब पीली नदी, ये देखो वहां पे पीली नदी ऊपर ऊपर थी ना, वही कुनलुन से निकलती है। कुनलुन जगह का नाम है और चीन सागर में गिरती है, ये भी चीन सागर में गिरती है। तो हुआंग हे नदी को क्या है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कुनलुन से निकलती है, चीन सागर में गिरती है और पीली नदी भी कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, इसे चीन का शोक या विश्वासघाती नदी बोलते हैं। हुआंग हे नदी को चीन का शोक या विश्वासघाती नदी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये रही मेकांग नदी, ये तिब्बत से निकलकर चीन, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम से बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इतना याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना। मेकांग नदी एशिया की नदी है या यूरेशिया की नदी है, तो एशिया में है मेन, तो यूरेशिया में इसका कोई भाग नहीं है। तो मेकांग नदी आपको पता है तीसरी निकलेगी, तिब्बत से निकलकर चीन, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। नीचे आ रही है ना, चित्र दिखा दूंगा वापस। साल्विन नदी, ये तिब्बत से निकलती है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी, ये याद रखना, म्यांमार की सबसे लंबी नदी, और अंडमान सागर में गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। एक है इरावती नदी, इरावती नदी ये याद रखना म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से म्यांमार में बहती है, पूर्ण रूप से म्यांमार में ही बहती है। अब चलो ऊपर चलो वापस, एक चित्र है ये मैंने बताया था, ये रहा, ये रही आपकी सबसे बड़ी नदी, ये रही यांगसी नदी, ये रही चीन सागर, ये रहा। फिर ये येलो नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, हुआंग हे नदी, ये भी चीन सागर में गिर रही है। फिर तीसरी नदी मेकांग नदी, ये रही, ये देखो नीचे थाईलैंड, वियतनाम नीचे जा रही है ना, ये दक्षिण चीन सागर। फिर ये रही साल्विन, जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। फिर हम बात करते हैं, ये रही इरावती नदी, जो कि म्यांमार की जीवन रेखा, क्योंकि ये म्यांमार से शुरू हो रही है, यहाँ से देखो म्यांमार से शुरू होकर म्यांमार में खत्म, पूर्ण रूप से म्यांमार में बहती है और किसी देश में नहीं जाती। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं लेक, मतलब एशिया की नदियां और लेक साथ पढ़ेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया की, फिर अफ्रीका की, ऐसे करके सभी की लेक और नदियां यानी झीलें और नदियां दोनों साथ पढ़ेंगे। ये रही बेकाल, बालकस, कोको, अराल सागर, ब्लैक सी, ये सी भी देख लेना आप, ये है, इस चित्र में देख लो आप, दिख रही है ना। आगे चलते हैं, अब इनकी डिटेल देख लेते हैं क्या क्या होगा। ये रही एशिया की प्रमुख झीलें, कैस्पियन सागर, पहला देख लिया आपने कैस्पियन सागर, ये एशिया की सबसे लंबी झील है, एशिया की सबसे लंबी झील।
और क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी भी। तो एशिया की सबसे बड़ी झील या एशिया की सबसे लंबी झील, ये विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, तो एशिया की तो होगी ना। तो एशिया की सबसे लंबी और बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर एक झील है, ये सबसे बड़ी झील है, वो भी किस पानी की है, खारे पानी की झील है। उत्तरी भाग में यूराल पर्वत, बिल्कुल, और वोल्गा नदी, दो चीज है उत्तरी भाग में। इसका कुछ भाग यूरोप में, इसलिए इसे यूरेशिया बोल सकते हैं, मतलब यूरेशिया दोनों में, एशिया और यूरोप में दोनों में, तो यूरेशिया बोल सकते हैं। और ये सीमा किसकी लगाती है, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, 5 की सीमा इससे लगती है। कैस्पियन सागर देखो, चित्र में देख लिया, कहाँ है कैस्पियन सागर। एशिया की सबसे लंबी झील, क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील है। उत्तर में क्या है, यूराल पर्वत और वोल्गा नदी। यूरेशिया में, क्योंकि आधा भाग यूरोप में, आधा भाग एशिया में। ये सीमा लगाती है 5 देशों से, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। आगे चलते हैं। बेकाल झील, यह केवल एशिया की सबसे बड़ी झील है, यानी एशिया की सबसे बड़ी झील बेकाल झील, वो यूरेशिया की है, उसे हम एशिया की नहीं मान सकते, क्योंकि यूरोप में भी है और एशिया में भी। तो यूरेशिया की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जबकि एशिया, जो केवल एशिया में, वो बेकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है बेकाल झील। कहां पर है, रूस में। कौन से क्षेत्र में, साइबेरिया क्षेत्र। अभी देखा ऊपर बेकाल लिखा हुआ था। इसकी गहराई है 1642 मीटर। इसे पवित्र सागर या पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है। तो बेकाल झील के इंपोर्टेंट क्या है, केवल, यानी जो एशिया में ही सबसे बड़ी झील है, एशिया में ही स्थित है बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील, यानी कितनी गहराई, 1642 मीटर। रूस में पाई जाती है, सॉरी रूस में है, स्थित है, पाई क्या जाती है, स्थित है। पवित्र सागर या पर्ल्स ऑफ साइबेरिया कहते हैं, और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है। वोन झील, ये वान नहीं है, वोन है, क्या है ये, वोन। वोन झील में देखें तो ये भी यूरेशिया की भाग है। कहां पे स्थित है, टर्की, या टर्की बोल सकते हैं, तुर्की बोल सकते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, इसकी लवणता कितनी है, 330%। वोन झील में इतना याद रखना, ये यूरेशिया में, यानी एशिया में भी है, यूरोप में भी, टर्की में स्थित है। विश्व की सबसे लवणीय झील, तो सबसे गहरी झील बेकाल झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, सबसे लवणीय झील वोन झील। तीनों इंपोर्टेंट झीलें अपने आप में एक विशेषता रखती है, इसलिए। देवताल झील, ये याद रखना आप, भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, वो है देवताल झील, जो 17,745 फीट पर स्थित है। कितनी है, 17,745 फीट पर स्थित है। अरल सागर झील, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अरल सागर झील ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, दोनों में अपना भाग देती है। 90% पानी सूख चुका है, 10% पानी ही बचा है, यानी ये खतरे में, झील सूख रही है। लोपनोर एम 5 फ्लोवर झील, ये चीन में स्थित है, ये आपको याद रखना कहां पर स्थित है, पूछा गया इसलिए। तो देवताल झील होगी, अरल सागर झील होगी, लोपनोर एम 5 फ्लोवर झील चीन में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। एक याद रखना, मर्त सागर, ये प्रश्न आया हुआ है। संसार की सबसे नीची झील, गहरी नहीं, नीची मतलब तल के रूप में नीचे, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे स्थित है। यह भी एक खारे पानी की झील है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। आगे से पूछा गया था मर्त सागर कहां स्थित है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य में स्थित है। तो मर्त सागर हो गया। अब बात करते हैं हम यूरोप की। अब यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप की ये नदियां हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वोल्गा नदी, डोन नदी, जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जो पूछी गई है। डोन नदी याद रखना, वोल्गा नदी याद रखना, ये एक डेन्यूब नदी पूछी गई है, डेन्यूब नदी, और राइन नदी, वो नदी, टाइबर नदी, टेम्स, ये याद रखना। ये नदियां बहुत इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पूरी नदियां, जैसे यूरोप तो बहुत ज्यादा नदियां यूरोप में, तो यूरोप में ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इंपोर्टेंट नदियों को पढ़ेंगे। चलते हैं यूरोप की नदियां। यूरोप में पहले देखो ये रही वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी। जिन नदियों की कोई विशेषता होगी ना वही पढ़ेंगे, उनके अलावा नहीं पढ़ेंगे। यूरोप की पहली नदी है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये वोल्ताई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कहां गिरती है, कैस्पियन सागर में।
दूसरी है डेन्यूब नदी, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ब्लैक पर्वत से निकलती है, काला सागर में गिरती है। तो दो चीजें याद रखना आपको, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी जो वह से वह वल्ताई पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी ब्लैक पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। आगे चलते हैं, एक है निदर नदी, उस आपके मानचित्र में दिख जाएगी निदर नदी, ये रूस की प्रमुख नदी है और कहाँ गिरती है, काला सागर। कहाँ गिरती है, काला सागर। जैसे डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है तो ये भी काला सागर में गिरती है, निदर नदी। राइन नदी, ये पूछी गई है, राइन नदी। ये क्या पूछा गया था इसमें प्रश्न की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग किस नदी का है, राइन नदी। ये आल्प्स पर्वत की भ्रंश घाटी से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है। इसे ये हम कह सकते हैं यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम स्थित है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, यूरोप में इसके व्यापार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यूरोप की जीवन रेखा भी कहते हैं, व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। इसे कोयला नदी भी बोलते हैं, कोयला, ये कोमला नहीं, कोयला है। क्या है, कोयला, कोयला नदी, क्या, कोयला नदी, कोयला नदी कहते हैं। तो याद रखना, निदर नदी रूस की प्रमुख नदी है। राइन नदी अल्पास पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में गिरती है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग वाली नदी और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम यही है। यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं और इसे कोयला नदी भी कहते हैं, ये याद हो, काली है इसलिए कोयला नदी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पो नदी। पो नदी कहाँ स्थित है, इटली में। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। डोन नदी, ये रूस में स्थित है और ये एजोब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, एजोब सागर। टाइबर नदी, ये रोम एंड टाइबर नदी रोम इसके किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के लंदन पास में है। तो याद रखना, पो नदी इटली की गंगा, डोन नदी रूस में स्थित है, टाइबर नदी के पास ही क्या है, रोम, और टेम्स नदी के पास में क्या है, लंदन। आगे चलते हैं, यूरोप की प्रमुख झीलें। अब बात करते हैं यूरोप की झीलें। यूरोप की झीलों में पहले है लादोगा। यूरोप में भी बहुत सारी झीलें, इसलिए लादोगा झील है ना, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। एक मीठे पानी की झील है जो पश्चिम रूस में स्थित है, क्योंकि पश्चिम रूस का भाग है ना, वो यूरोप का भाग है, न कि एशिया का। रूस दोनों में, यूरेशिया बोलते हैं इसलिए, यूरेशिया में रूस, पश्चिम रूस यूरोप में और पूर्वी रूस एशिया, इसलिए लादोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये मीठे पानी की झील है और पश्चिम रूस में स्थित है। फिनलैंड, फिनलैंड यूरोप में स्थित एक देश है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा कितनी, 1,68,000 झीलें स्थित है। कितनी है, 1,68,000 झीलें स्थित है। इसलिए इसे झीलों का देश या झीलों की वाटिका भी कहते हैं। झीलों का देश भी बोलते हैं, झीलों की वाटिका भी बोलते हैं। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है और ये साइमा झील यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। तो याद रखना, यूरोप की प्रमुख झीलों में लादोगा झील इंपॉर्टेंट है। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लादोगा झील, जो पश्चिम रूस में स्थित है। अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड भी यूरोप में स्थित है और इसे झीलों का देश, प्रश्न आया, झीलों का देश फिनलैंड, झीलों की वाटिका भी बोल सकते हैं। और फिनलैंड में सबसे बड़ी झील है साइमा झील, जो यूरोप की खुद चौथे नंबर की झील है। क्या है, दक्षिण अमेरिका। और इसमें सबसे बड़ी रिवर अमेजन नदी, जानते हो, सबसे खतरनाक अजगर के लिए प्रसिद्ध ये रही अमेजन नदी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, और तो बहुत सारी नदियां, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये, क्योंकि अपने अफवाह क्षेत्र के लिए जान जाती है। सबसे चौड़ा अफवाह क्षेत्र इसका ये, चौड़े में ये बहुत ज्यादा है। चलो हम याद करते हैं, ये आराम से देख लो। इसमें दूसरे एक और लगा दिया गया आपके लिए, ये देखो अमेजन नदी, और ये टिटिका का लेक, ये पुराना वो नदी, यूडेला झील, लागोस, लागुआ, यो नागोरा, ये सब आपको इसमें चित्र में दिख जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं, ये देखो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां, नदियां और झीलों का आपको चित्र दिखा दिया गया है। उसमें झीलें और नदियां आपको स्थिति वाइज दिख रही है कि कहाँ कौन सी नदी है, कहाँ कौन सी झील है। इससे आपके दिमाग में एक मानचित्र बैठ जाएगा कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की अब नदियां और झीलें। अमेजन नदी, अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी दक्षिण अमेरिका के एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ में अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली कौन सी है, पहली है विक्टोरिया, जो है अफ्रीका में।
तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। मैंने बोला था ना, चौड़ाई में देखें तो सबसे लंबी नदी है। ओके, अफवाह क्षेत्र है 70 लाख किलोमीटर। कितना है? 70 लाख किलोमीटर। विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये रहेगा। विश्व की चौड़ाई में देखें तो सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। तो 3 चीज याद रखना। वैसे देखें लंबाई में, तो लंबाई में दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली विक्टोरिया। अफवाह क्षेत्र में देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफवाह क्षेत्र में, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन नदी है। अब बात करते हैं पराना नदी। ये भी आपको बताई थी नीचे की साइड। पराना नदी ये ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर ब्राजील, प्राग्वे, अर्जेंटीना से होकर अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अंटार्कटिक महासागर। ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी ये 2 ही नदियां आपको याद करनी है, अमेजन और पराना। इंपोर्टेंट यही है। पराना को क्यों इंपोर्टेंट रखा है? क्योंकि कभी कभी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी तो पता रहती है, दूसरी नहीं पता रहती, तो वो पराना है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर अंटार्कटिक महासागर में गिरती है और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। सबसे इंपोर्टेंट झील है ये टिटिकाका। टिटिकाका ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और ये पेरू और बोलिविया में है। यानी आपके लेफ्ट साइड में जो देखी थी ना, वही है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका में झील, ये याद रखें। टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका में झील है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। देखो बच्चों, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ये आपको अगले पार्ट में पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप इन तीनों को याद रखना। आप एक अलग कंटेंट की तरह चलिए, कम कंटेंट पढ़िए लेकिन बढ़िया पढ़िए। अब आपको आज जिले उनका मानचित्र में प्रॉपर पता चल गया। यहाँ पे वहां से नदी जो निकलती है वो देखो, कहाँ पे जाके गिरती है वो देखो, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। फिर कल आपको अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका तीनों पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।